Okay students, let us proceed to discuss about our topic, that is some special integrals, in which today we are going to learn about our fifth integrals. Okay, first, second, third and fourth were discussed in last lectures. So today, now we are going to learn our fifth special integrals. Okay, I am going to write that. Please see carefully. That is fifth integral of 1 upon under root of x square minus a square dx. Integral of 1 upon under root of x square minus a square dx is written as log of mod of x plus under root of x square minus a square plus c. आ गया समझ में? इसमें समझना क्या है? तो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. पहले जब ए स्क्वायर था तो सिंपल था, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए. ये बात समझना है. जब ए पहले आएगा तो क्या आएगा आंसर? रिजल्ट इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए. बट यहां पर एक्स जब पहले आएगा, व्हेन एक्स कम्स विद फर्स्ट, जब एक्स फर्स्ट टर्म पर रहेगा और कांस्टेंट टर्म बाद में रहेगा, बीच में माइनस रहेगा, तो log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ जो भी है. कितना सिंपल है. log लेना है, यहाँ x रखना है प्लस, इसको उठा के यहाँ रख देना है, मतलब कॉपी पेस्ट. log ऑफ x प्लस यहाँ प्लस लिखना है और यहाँ भी जो भी रहेगा उसको आपको यहाँ प्लस कर देना है. ओके, तो लेट अस प्रूफ. इसका प्रूफ कैसा है उसको देखते हैं फटाफट. देखिए अपना एक्सप्रेशन कैसा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ये अपना अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है. हमें इसको वी हैव टू रिप्लेस, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट एक्स. ओके, so we have to replace x in such a way that we get a simplified form. मेन पॉइंट क्या है, हमें सिंप्लीफाइड मींस अभी तो यहाँ देखो अंडर रूट के अंदर है, तो मतलब ऐसा फंक्शन चाहिए जिसका आसानी से स्क्वायर रूट मिल सके. ऐसा फंक्शन चाहिए, ऐसा नंबर चाहिए जिसका आसानी से इजीली स्क्वायर रूट मिल सके. दैट्स नोन इज आवर सिंप्लीफाइड फॉर्म. उसे आप क्या बोलोगे? सिंप्लीफाइड फॉर्म. तो देखते हैं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, सेकंड टर्म क्या है ए स्क्वायर, और जो अपना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है तीनों, फर्स्ट क्या है sin स्क्वायर थीटा cos प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सेकंड क्या लिख देता हूं, फर्स्ट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर, तो tan लेते हैं पहले, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर. इसे क्या बोलते हैं आप? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. अब इन्हीं को यूज करके हमें यहाँ सिंप्लीफाइड करना है. इन्हीं को मतलब सबको एक साथ नहीं, किसी एक को. जैसे आपको यहाँ पर देखिए क्या लिखा है x, मतलब पहले कौन आएगा? पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, बाद में क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए. देखो सब में यहाँ 1 है, 1 1 1. क्लियर? तो अब आपको बताना है, और फर्स्ट पॉइंट क्या है, आपको यहाँ पे 1 लाना है. द सेकेंड टर्म शुड बी 1. अब ए स्क्वायर 1 कब होगा? जब ए स्क्वायर से डिवाइड किया जाएगा. व्हेन ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, देन दैट टर्म बिकम 1. और क्या बनेगा? 1 बनेगा. अब यहाँ पर क्या करना होता है? कॉमन निकालते हैं. कॉमन मतलब जो दोनों में, तो पहले तो आपको दोनों में ए स्क्वायर लाना है. इसका मतलब यहाँ पे ए स्क्वायर कौन लाएगा? एक्स लाएगा. एक्स हमको ए के साथ, एक्स हमको ए लेके आएगा, मतलब एक्स को हमें ए के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करना है. तो एक तो पक्का हो गया, हमें एक्स क्या रखना पड़ेगा? ए के साथ रखना पड़ेगा. किसको रखना पड़ेगा देखेंगे बाद में. तो यहाँ पर ए स्क्वायर तो आ गया. अब यहाँ पर ए स्क्वायर आएगा, यहाँ भी ए स्क्वायर रहेगा. ए स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो सेकंड टर्म क्या बन जाएगा? सेकंड टर्म 1 बन जाएगा. क्लियर हो गया इतना? आगे बढ़ते हैं.
अब हमें इसके प्लेस पे क्या लाना है, देखिए देखो यहाँ बीच में माइनस है, यहाँ तो किसी के पास माइनस नहीं है, किसी का मतलब 1 तो बन जाएगा, आपने बता दिया है, बट माइनस नहीं है, तो माइनस नहीं है और ये जो 1 बनेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा भाई, क्योंकि -1 है। जो 1 आप बनाओगे कैसा रहेगा, -1 रहेगा, -1 रहेगा। तो भाई यहाँ आप कुछ भी कर लो 1 तो पॉजिटिव रहेगा, कुछ भी मतलब आप क्या कर सकते हो, साइन स्क्वायर को यहाँ भेज सकते हो या कॉस स्क्वायर, किसी एक को आप वहां भेजोगे तो 1 पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। देयर इज नो एनी इफेक्ट ऑन 1 प्लस का प्लस ही रहेगा। आप साइन स्क्वायर को भेजोगे तो साइन स्क्वायर नेगेटिव होगा, कॉस स्क्वायर को वहां ट्रांसफर करोगे तो नेगेटिव होगा। तो 1 हमको नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव कौन देगा, इसमें से कोई एक देने वाला है। जैसे tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमको देने वाला है। cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, समझ में आ गया। हाँ, अब देखो 1 नेगेटिव 1 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो अब आप फ्री हो गए, अब आप बता सकते हो, यू आर एबल टू टेल आंसर दैट x को अभी यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कौन आएगा भाई, या तो सेक आएगा तो कोसेक आएगा। हाँ, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, दोनों में से आप कोई भी ले लो, कोई भी मतलब x इज इक्वल टू a सेक थीटा ले लीजिए या a कोसेक थीटा ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। देन आवर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस आर x इज इक्वल टू सेक थीटा और x इक्वल टू कोसेक थीटा, बट हमको यहाँ पर 1 बनाना है तो आपको a दोनों के साथ चिपकाना पड़ेगा, दोनों के साथ 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, देखते हैं कि क्या यह वाकई में रियल में हमको सिंपलीफाइड फॉर्म दे रहा है नहीं दे रहा है, चेक कर लेते हैं उसको। दिस 1 इज इक्वल टू x मतलब क्या, a sec theta to the whole square minus a square, this one is equal to a square sec square theta minus a square, this is equal to a square sec square theta minus 1, that is a square sec square theta minus 1, that is tan square theta। अब यहाँ पे मिल गया अपने को tan square theta। ये कहाँ पे आप उसको पोस्ट करोगे, we post this in here, मीन्स यहाँ पे आप इसको रिप्लेस करोगे तो वो कहाँ पे है, वो अंडर रूट के अंदर आएगा। अंडर रूट के अंदर क्या आने वाला है, देयर इज स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, उसका वैल्यू क्या होगा, a इंटू tan थीटा। बताइए सिंप्लीफाइड हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल सिंप्लीफाइड हो गया, इससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब हम अपना ए सब्स्टिट्यूशन करेक्ट है, आप इसको रख के चेक करोगे, आपका होमवर्क है, घर पे चेक करोगे। ओके, इसको a cosec थीटा पे रख के देखोगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब हम जैसे अपना क्वेश्चन में उठाते हैं, if we write our question as 1 upon under root of, यहाँ इसको आपने लिख दिया कि a स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब बात आती है dx की, आपने यहाँ पर क्या किया, आपने x को थीटा के फॉर्म में प्रेजेंट किया, सो नाउ वी हैव टू चेंज dx। भाई जैसे ही x थीटा में कन्वर्ट हुआ, हमें dx को भी d थीटा के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। वी हैव टू चेंज, वी हैव टू फाइंड dx इन द फॉर्म ऑफ d थीटा। मतलब हमें क्या करना है, जो x था, x क्या था, a sec थीटा था, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, इसको हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्यों, सिंस वी हैव टू फाइंड d थीटा इन द प्लेस ऑफ dx। देखिए यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ sec थीटा इज sec थीटा इनटू tan थीटा और थीटा का d थीटा बाय dx। बोलिए कोई डाउट, आसान है। तो dx को यहाँ भेज दीजिए, तो dx इज इक्वल टू a इंटू सेक थीटा इंटू tan थीटा और यहाँ पे आएगा d थीटा, ले लीजिए।
और यहाँ पे ये पूरा को आपने यहाँ पे बना ही दिया है, तो dx को लिखिए, क्या लिखेंगे हम, a इंटू सेक थीटा इंटू tan थीटा इंटू डी थीटा। जरा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 1/a इंटू tan ऑफ थीटा आएगा, और यहाँ पे a इंटू सेक थीटा इंटू tan थीटा और डी थीटा। मैं इसे 2 स्टेप बढ़ा दिया, देखो a और a कट गया, a और tan थीटा कट गया। अब बचे क्या बचा, i इज इक्वल टू 1/, चलो ये तो कट गया, सब बचा सेक थीटा, और फंक्शन इज सेक ऑफ थीटा और डी थीटा, सेक थीटा, केवल यही बचा, कोई डाउट, इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा बचा। और अब एक ऐसा है, इट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, यह अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब इसका फार्मूला हमें आता है, आपको भी आता है, तो दिस वन इज इक्वल टू, वी नो दैट इंटीग्रल ऑफ सेक ऑफ थीटा इज log ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस क्या, tan थीटा प्लस c। अब आप बोलोगे लास्ट आंसर है, बिल्कुल नहीं है, लास्ट आंसर तो है बट इन द फॉर्म ऑफ थीटा है, आंसर तो है बट इन द फॉर्म ऑफ थीटा है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ x। क्यों, क्योंकि अपना एक्सप्रेशन किसमें था, x में था, हमें इसे इस आंसर को x के फॉर्म में रिप्लेस करना पड़ेगा। कैसे रिप्लेस करेंगे, आइए चेक करते हैं। देखिए अभी जो सेक थीटा था, यहां से सेक थीटा इज इक्वल टू क्या, x/a, मतलब सेक थीटा का डायरेक्ट रिलेशनशिप है किससे, x से। सेक थीटा इज डायरेक्टली रिलेटेड विद x, बट देयर इज नो एनी रिलेशनशिप बिटवीन tan थीटा। tan थीटा का x से कोई भी संबंध नहीं है, किससे है, सेक थीटा से है। ओके, तो यहां तो आप x/a रख सकते हो, सेक थीटा इज इक्वल टू x/a यहां आप रिप्लेस कर सकते हो, बट tan थीटा कैसे रखोगे, तो इसलिए क्या करोगे, सिंस सेक थीटा का रिलेशनशिप x से है और tan थीटा का भी रिलेशनशिप सेक थीटा से है, सो वी कैन फाइंड एज सिंस tan theta is equal to under root of sec square theta minus 1, this one is equal to x square upon a square minus 1/1। ओके, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमें आंसर x में चाहिए, so this one is equal to under root of tan theta is equal to, that is x square minus a square upon a square, and this one is under root of x square minus a square upon a। आया समझ में, so this one is equal to log of mod of sec theta, that is x/a plus under root of x square minus a square upon a plus c। क्लियर हो गया, बराबर। अब देखिए हम लोग यहां पहुंचे, बट अभी आप बोलोगे कि यहां पर तो अपॉन a तो है ही नहीं, देयर इज नो एनी इंडिकेशन, देयर इज नो एनी प्रेजेंसी ऑफ a, तो आप क्या करोगे, देखो a तो भाई बेसिक का रहा, तो आवर i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x/a प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a। इंटीग्रल कैसे भाई, i इज इक्वल टू log ऑफ मॉड प्लस c, इतना तो आंसर आ चुका है log, ठीक है, क्लियर ना, समझ में आ रहा है, थोड़ा स्पेस देता हूं। ठीक है ना, तो यहाँ कितना है log, यहाँ भी इसका भी देखो, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, दोनों दो फ्रैक्शन है, x/a और यहाँ पे अपॉन a, दोनों का एलसीएम क्या हुआ, a, मतलब दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, मतलब x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c, एंड दिस वन इज इक्वल टू, अब हम कहाँ पहुंच गए, वी हैव रीच्ड एट द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम्स, log ऑफ क्वोशिएंट, log of m by n, log
log of quotient means log of m by n is equal to log of m minus log of n। तो ये तो आपका m है और ये क्या है n है, तो क्या लिखोगे आप, कैसे लिखोगे, log of m means x plus under root of x square minus a square minus log of a और a plus c, and this one is equal to log of mod of x plus under root of x square minus a square plus c। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, इंक्लूडेड इन c। क्यों, क्योंकि log of a क्या है, इज ए कांस्टेंट, तो कहां पे जाके मिलेगा, कहां पे जाके किसके साथ कंबाइंड होगा, दैट इज कंबाइंड विद c। c क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इंटीग्रल कांस्टेंट है, जाके उसमें वो कंबाइंड हो जाएगा। सो वी हैव log of x plus under root of x square minus a square। So in this way we can calculate, we simplify that integral of 1 upon under root of x square minus a square dx is equal to log of mod of x plus under root of x square minus a square। कॉपी कीजिए, नोट कीजिए।